आज का संध्या चौपाल में आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर सब गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हैं। मैं आज का चर्चा करूँगा तेजस्वी बिहार का तेज प्रताप और उत्तर प्रदेश के विभूषण। तो यहाँ पर भाजपा भी नेता हैं, जदयू के भी हैं, माले का भी हैं और जदयू के भी हैं। सारे यहाँ पर नेता लोग हैं। सबसे पहले मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष जिसे बात करना चाहूँगा कि आपका तेज प्रताप जी का बाबा बागेश्वर में क्या एनर्जी है जो बाबा बागेश्वर को रोकना चाहते हैं? मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से उनसे एनर्जी आई है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका करने का मतलब है कि इस देश में धर्म के नाम पर धंधा चला करके देश में धर्म को बांटना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, उसका द्वेष है। न कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने का उसका मौलिक अधिकार है, वो अपना स्वतंत्र है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी बात नहीं है। उनका कहने का मतलब इनके आने से जो उन्माद पैदा करते हैं उस पर रोक लगाए। चलिए, भाजपा का नेताजी हैं, आपको अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम देवीलाल यादव। आप भाजपा में क्या है? प्रखंड उपाध्यक्ष है। आपका उत्तर प्रदेश में सरकार है, विभूषण सिंह सबसे पहले आपका संसद है, विभूषण सिंह आपका संसद है और वहाँ पर जौन शोषण चैंपियन महिला खिलाड़ी सतसत जिसमें एक नाबालिग भी है, उसके साथ भी जौन शोषण का आरोप लगा और FIR भी हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या कहना? देखिए, गिरफ्तारी तो कानूनी प्रतिक्रिया है, कोर्ट अपना कानूनी प्रतिक्रिया का चल रहा है। कानूनी प्रक्रिया 7 दिन के अंदर कर लेना है। कर लेना नहीं है। आप देखे हैं ये इसका आपका जवाहर उत्पीड़न में जैसे आपका सम्मानित है आपका मगध सम्राट जी जो बोल के गए हैं, आपका 2-4 दिन पहले भी आपका। चलिए, मगध सम्राट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीधे यूपी की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर भाजपा की आपका वही बात करें जौवन शोषण में जो आपका राष्ट्रीय जनता दल का जो नवादा राज वल्लभ जी पिछले दिनों को बात गिरफ्तार तो भागल रहे थे। आपका नेता जो है फूल माला पहनकर जनता के साथ ये गलत बात है कि चल रहा है। नहीं, FIR हुए हो वो भी भागे हुए, मीडिया के बीच में कहीं ना कहीं वो उसे देके दे रहे हैं। कानून के सामने वो आ नहीं सकते, आने के बाद उनका भी गिरफ्तारी होगा। वो भी कहीं ना कहीं भागे हुए जो आपके जैसे मीडिया में खुलम जवाब दे रहे हैं। मीडिया की ताकत गिरफ्तारी करके दिखा दे, हमें कोई दोषी नहीं है। बड़े से बड़े गुंडा मीडिया के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन कानून के चुगल से तो बच नहीं सकेगा, वो उसका गिरफ्तारी होगी। जो गिरफ्तारी होगी, अपने आप को निर्दोष मान रहे हैं। निर्दोष तो प्रशासन को जांच कर रही है, जांच के बीच में आवे तो गिरफ्तारी हो गई। आपका संसद क्यों नहीं करते नार्को टेस्ट कराने के लिए? नार्को टेस्ट, अरे भाई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वो प्रशासन का काम है। कितना दिन तक चलेगी? कितना दिन तक कितना दिन चलेगी प्रशासन से पूछ लीजिए। जो 7 दिन के अंदर पूरे कंप्लीट होना चाहिए जांच प्रक्रिया जो है। कानून में दोषी पाए जाएंगे उनका गिरफ्तारी। क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जितना गलती कर ले, इन लोग गंगोत्री में स्नान कराते हैं। इन लोग पूरा गंगा है, इसमें चाहे बलात्कारी हो चाहे भ्रष्टाचारी हो। आपको भारतीय जनता पार्टी के संसद के बेटा के हाथ करोड़ों रुपया निकला। देखिए, एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई आरोप नहीं। इनके यहाँ बलात्कारी मिल जाए, इनके यहाँ सारे लोग सत्कारी हो जाते हैं। इनके यहाँ जो भी चले गए बलात्कारी है तो उनको कुछ दिन में धज कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी जाते हैं गंगोत्री पार हो जाते हैं। इनका तो लग रहा है कहना और कथनी में अंतर बहुत है। जैसे अभी आप बागेश्वर धाम पर इनसे सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे सब पर है, दूसरे धर्मों पर कभी क्यों नहीं बोल पाते, केवल सनातन पर ही क्यों विरोध कर रहे हैं? पहले इनसे पूछिए कि बागेश्वर धाम का विरोध का इसका मतलब क्या है। और किसी धर्मों पर विरोध नहीं कर रहे, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये खास करके हमारे सनातन के खिलाफ क्यों बतला सके? सनातन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो भाजपा की बोल रहे हैं कि भाजपा में जो भी व्यक्ति जाते हैं गंगोत्री पार हो जाते हैं। जी नहीं जी, वो बागेश्वर धाम का खिलाफ करना सनातन के खिलाफ है। हमारा जो जितने भी हुआ मानव रूप में महावीर भी आए। बागेश्वर के को खिलाफ बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, आपको भी मौका मिलेगा। वैसे नहीं उतरने क्या खड़ा भी नहीं हो सकेगा। पहले पॉइंट धरिए। आधार का इतनी बड़ी स्वरूप होगी, 15 लाख से ऊपर लोग होंगे, उसमें विरोध करने का तो क्षमता ही नहीं। चलिए, यहाँ पर माले के नेता गठबंधन के कहीं न कहीं हिस्सा हैं और बहुत सूझबूझ से अपनी बातों को रखते हैं। चलिए, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र समयाल है और CPIM के। आप सर यूपी में देख रहे हैं
ब्रिजभूषण सिंह सांसद हैं, 36 FIR पहले सुनकर हो चुका है और 2 को दिल्ली पुलिस पर की है, और गैंग रेप हुआ है महिला खिलाड़ी के साथ, उसमें एक नाबालिग भी है। क्या कहिएगा? भारती जी, जहाँ तक महिला पहलवानों का सवाल है, जो जंतर मंतर पर आज 14-15 दिन से धरना पर बैठी हुई हैं और किसान, नौजवान, छात्र सभी लोग बैठे हुए हैं, तो यह बड़ा ही शर्मनाक बात है। ये बलात्कार हुआ, बलात्कार का शिकायत लेकर के जब प्रशासन के पास गई, प्रशासन ने उसका FIR नहीं किया, तब इन लोगों ने कई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया FIR के पॉक्सो एक्ट के तहत FIR किया। अब पॉक्सो एक्ट बताता है, जो कानून है, कि अविलंब 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी की। लेकिन आज तक गिरफ्तारी के बजाय गृह मंत्री तमाम लोग वही दिल्ली में रहते हैं और इसी जंतर मंतर पर आज 15 दिन से धरना पर बैठी हुई है। जो देश लाइन भी काट दिया गया, बिजली भी काट दिया गया, गौरव है, पानी भी काट दिया गया, जो देश का गौरव है वो महिलाओं ने। यहाँ तक हुआ कि 3 तारीख को आधी रात लाइट ला दिया गया, पानी बंद कर दिया गया और महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की किया गया। इससे बड़ा और शर्मनाक क्या हो गया है? और एक ब्रजभूषण को बचाने के लिए, ब्रजभूषण कोई शरीफ आदमी नहीं है, ये सिर्फ बलात्कार से ही नहीं बल्कि बलात्कारियों को बचाने वाले जो हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक बात है। आज वो ब्रजभूषण सरकारी पार्टी के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं और वही दिल्ली में सभी केंद्र सरकार के बोलिएगा का एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो साफ जाहिर होता है कि बेटी बचाना है तो किससे बचाना है? भाजपाइयों से बचाना है। नहीं, सदन में एक चीज और बोले थे, आप भूल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बोले थे। भाई वो तो हम मैंने नहीं सुना, वही कहीं न कहीं यूपी में हो रहा है। लेकिन बेटी अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने का मतलब है किससे? कोई गुंडा बवाली से नहीं, जो भाजपाई बवाली गुंडा है उनसे बचाने की जरूरत है। अपनी अपनी बेटी को बचाओ वो भाजपा गुंडा बवालियों से। आज जाहिर है ये ब्रजभूषण का सवाल ही नहीं, बल्कि इसके पहले पूर्व में कुलदीप सिंगर का मामला आया था। ये कितने पचाएंगे? कुलदीप सिंगर का मामला आया तो उसमें कई दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद FIR हुआ, उसमें भी कहते थे निर्दोष हैं। आज क्यों जेल में है जब निर्दोष था? जहाँ तक उन्होंने बताया अभी भाजपा के भाई ने कि राजद के भी मंत्री बलात्कार के आरोप में जेल में बंद। ठीक है, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि नीतीश कुमार हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश किया। मिसाल किस मायने में पेश किया कि जब बलात्कार का मामला आया तुरंत FIR करवा करके और उसे पकड़वा कर जेल के सलाखों में बंद कर दिया। जब हाई कोर्ट ने बेल दे दिया तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट करके 3-4 दिनों के अंदर में फिर जेल में बंद कर दिया। आज सजा काटे। लेकिन ये कैसी सरकार है? जनता को क्या मैसेज देना चाहती है? कैसे हिंदुस्तान की बेटियों को बचाना चाहते हैं? ये तो अपराधियों को बचा रहा है। आज क्या ये इसकी सरकार गिर जाएगी? सिंगर को बचाने का वही काम किया, आज ब्रजभूषण को बचा रहा है। क्या एक मामला ये महिला पहलवानों का नहीं है? ये पूरे देश की महिलाओं का सम्मान की बात है। आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं, आने वाले दिन में गाँवों में भी इस पर होगा प्रदर्शन। और हमारी पार्टी CPI-ML ने कल 8 तारीख को विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया है जिला मुख्यालय पर। हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, माले का जो पार्टी है इन्होंने पूरे डिसीजन लिए हैं कि इस पर मैं जिला मुख्यालय में भी नारा निकालें। एक हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, आप बताइए सर, ब्रिजभूषण जो यूपी में जो कर रहे हैं, माला पर जो घूर रहे हैं, ये क्या सही है? सही है, लेकिन सही कैसे कर रहे हैं आप? एक दोषी व्यक्ति जो फूल माला के साथ कार्यकर्ता के साथ पूरे हाइब्रिड दिखा कर रहा है, सरकार की चुनौती दे रहा है, सरकार को कर नहीं रही है। भाजपा के लिए सही है ना? भाजपा के लिए बहुत सही है। चलिए, भाजपा के लिए बहुत सही है। हाँ। भाजपा के लिए वैसा ही नेता चाहिए, वैसा ही नेता। चलिए, आपको क्या कहना है? इनको कहना भाजपा को वैसा ही नेता चाहिए। देखिए, उनका जो मानसिकता है, पहले इस बात को आपका समझ लीजिए
कानूनी काम वहाँ का, जैसे हम तो आगे भी बोले कि ये प्रतिक्रिया में अभी भाजपा के जिनको कह रहे हैं उनको आपको सिद्ध नहीं हुई है, कानून काम कर रहा है, गलती होगा वो भी जेल करना आपके काम नहीं है, नहीं सरकार के काम, न्यायालय के काम है, न्यायालय वो न्यायालय प्रक्रिया में जाएगी। आप क्यों सिद्ध करने पर लगे हैं? आप कहीं कहीं बचाव करने का काम कर रहे हैं। हम बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम भी उस कानूनी प्रतिक्रिया में दिया गया है, न्यायालय के पक्ष काम कर रहा है, कानूनी काम गलत होगा वो भी सलाह करके पीछे जाएंगे, लेकिन ये अभी भाजपा का सिद्ध नहीं होगा। लड़खड़ा रहे हैं, नहीं लड़खड़ा नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं। मेरा बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हंसते हैं ना तो यही इनका दशा होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बागेश्वर धाम पर बोल रहे हैं कि आप सनातन धर्म पर विरोध करते हैं। हाँ बोले हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इन लोग तो सनातन धर्मी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति तुलसीदास जी को हमारे ब्राह्मण थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तुलसीदास जी कहे कि जाति जाति कुल धर्म बढ़ाई। बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये जो सनातन धर्म है उसका विरोध करते हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल सनातन धर्मी नहीं है? सभी मुसलमान है राष्ट्रीय जनता दल में रहने वाले लोग, सभी ईसाई हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी सनातनी हैं, यथाकथित सनातनी बनना मत बनिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निहित स्वार्थ के लिए, अपने निहित फायदे के लिए देश में उन्माद फैला के, धर्म को धंधा बना करके देश और शासन पर कब्जा किए हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से इस देश को बांट के हम शासन और सत्ता पर काबिज करें। दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अकलियतों का भारतीय जनता पार्टी कभी कल्याण करने वाली नहीं पार्टी है। ये पार्टी अंबानी का कल्याण करने वाली है, अंबानी का कल्याण करने वाली है, गरीबों को कल्याण करने वाली है। क्या कहना है आपको? गरीबों का कल्याण करने वाला आपको पार्टी नहीं, अडानी अंबानी को। इनकी सारों बातों को हम बदला देना चाहते हैं। जिस जैसे इनको करना हुआ भाजपा का लोग, हम कहें कि इनका जो मगध सम्राट का जो कहे कि आपका जो बागेश्वर धाम का लोगों को महिला का, हम तो इसीलिए बोले कि बागेश्वर जो मगध सम्राट जी को जो बोले, हम ये सिद्ध किए कि ये भाजपा का लोगों को नहीं करना है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का है जो हम आपका राजवल्लभ जी को दिए कि सड़िया खोलने का जेल सलाखों में आरजेडी के लोग। हम ये कहना चाहें, हम ऐसी करना नहीं चाहें। हम दूसरी आप पहले आप बताइए नहीं, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बागेश्वर धाम का हम ये कहे कि सबका साथ आपका सब राजवल्लभ जी को हम ये कहना चाह रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता जी नहीं, बस बागेश्वर धाम पर हम कहना चाहते हैं, बता रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। हम कहना पहले पूरी चीज को हमारे सुन लीजिए, जबरदस्ती जोर से चिल्लाने से बचेगा नहीं। बागेश्वर धाम हमारा जो नया सिस्टम आया है, जो सबको लोग से जगाने की जो लोग कार्य, ये हमारा सुबह से चलती आ रही है। लेकिन जब हमारा जिला धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करे, राजनीति के नाम पर धर्म नहीं कर रही है। इनका तो जिस वंश में जन्म लिए थे, इनका तो चाहिए था गीता को सम्मान करना, गीता में धर्म को जोड़ के ही सारी चीजों को हुआ। और ये तो पूरे चीज सिर्फ आरजेडी के लोग नेगेटिव पॉइंट को सोचते हैं। ये तो केवल कहते हैं कि भाई इसका इनको जी, ये तो कहवे न कर गीता को मान रहे हैं। जी मान रहे हैं एक जी, मान रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जी द्वापर में, जी, जिसके चलते कंस नाश हो गया जी, तो बहुत सारा नाश हो गया। एक द्रौपदी के चलते आज 7 द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कहाँ आप है? किस कृष्ण का बात करते हैं? चलिए बोलिए, जवाब दीजिए, किस कृष्ण की बात करते हैं आप? हमारा कहना द्रौपदी को जो चीरहरण होने वाला है उसके खिलाफ ही भाजपा लड़ने के लिए था। द्रौपदी का चीर बचाने के कार्य करती है। नहीं, आपका मगध सम्राट चीरहरण करने की बात आपके मगध सम्राट कर रहे हैं, आपका ऐसी बात कर रहे हैं, भाजपा का लोग नहीं कर रहे। भाजपा का लोग चीरहरण करने के खिलाफ है जी। हम कृष्ण वंशज के ही बात करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री पार्टी के लोग रामलीला नहीं रासलीला में लगल है। रासलीला बोल रहे हैं, बोल रहे रामलीला खत्म हो गया, बोल रहे रामलीला खत्म हो गया, रामलीला। जी पहले समझिए, हमारा जो है सुदामा का चरण पखारने का काम कृष्ण ने किया था।
और हमारे नरेंद्र मोदी जी आपका मजदूरी को पैर पखाड़ने का काम किया। हम तो किनका पैर पखाड़ने काम किया? आपका उत्तर प्रदेश देखिए कि विभूषण जी का नहीं, बुद्धभूषण का नहीं, स्वच्छ भारत जो आपका झाड़ू देने वाले को पैर भी पखाड़ के दिखाया कि हम स्वच्छता का किस तरह से कार्य करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी कृष्ण नीति पर चल रहे हैं। एक बात तो सोचना पड़ेगा, एक बात तो सोचना पड़ेगा, करने वाले को हम कार्रवाई करने के लिए कहीं बेटी के साथ जो बेटी पूरे देश में अपना चंपल फैलाने को काम किया, अपना बुलंद करने का काम किया, कहीं कहीं भारत को आगे बढ़ाने को काम किया, उस बेटी के साथ आज अन्याय है और उस पर संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ा कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग निजमन तनमन देखे नहीं, लानत है ऐसी जी। और भाजपा वाले लोग को पूरा हो गया मोतिया भी दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, अपना आपको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ता है। न्याय तो होना चाहिए, चाहे कि जिस पार्टी की आदमी हो, जिस पार्टी का आदमी न्याय होना चाहिए। न्याय में क्यों पीछे नहीं, सरकार हमारा न्याय के पीछे नहीं है। सारे देखिए, हम लोग पहले संविधान को ये कहता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसे, एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसे, इसके लिए जांच कर ही कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता, हम तो गीता के मानने वाले हैं। 7 दिन के अंदर हो जाए, 7 दिन, 15 दिन हो गया, उसके बाद भी जांच प्रक्रिया चल रहा है, कहीं न कहीं जी नहीं। आप उत्तर प्रदेश, आपको वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में केजरीवाल जी का सरकार है। अरे आरोप वहाँ पर आप कार्रवाई कीजिए, कानून है हमारा भारतीय संविधान नहीं है। तो जो बलात्कार का भी कई स्वरूप, तो बलात्कार में एक पॉक्सो एक्ट है, जो नाबालिग बच्चियां के साथ जो बलात्कार करता है वो पॉक्सो एक्ट है। अब पॉक्सो एक्ट में जांच करने की बल्कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में बंद करना है और उसके बाद जांच प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये जांच प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगा? जनवरी में भी धरना दी थी पालमान महिलाओं ने, कहीं जांच के नाम पर बचाने का काम किया। जांच के नाम पर उस जुल्मी को बचाने का काम किया जा रहा है। और किसान लोग बुलडोजर एक तस्वीर लेकर गया कि कहाँ है बुलडोजर बाबा, इस पर कब बुलडोजर चलाओगे, कुल्लू सिंगर पर कब बुलडोजर चलाओगे? बताइए कब बुलडोजर चलेगा? इनका घर पर कब बुलडोजर चलेगा? ये बलात्कारी पर कब चलेगा? 36 मुकदमा है, 38 हो गया है। उस पर जिस पर दोष सिद्ध हो जाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। ये नहीं सिद्ध होगा। लाल जी को जो मोतियाबिंद हो गया है, इनको अच्छा लेंस लगाना होगा, तभी इनको दिखाई पड़ेगा। देवीलाल जी तो लगा है कि इनका पार्टी को लगा है? पूरे जो इनके साथ हैं, ये डायरेक्ट आज मेरे साथ ये संवाद में है, तो मैं तो बाबा इनके साथ कौन है भाजपा के? चलिए बताइए, बागेश्वर बाबा कौन है? बाबा भाजपा का नहीं है, वो हमारा जी नहीं। आप ग्रंथ को मानते हैं तो उसमें लिखा है सभी मानवों में भगवान बताने को चले मानव साराम बापू, इनका राम रहीम, इनका बाबा बागेश्वर, इनका 21 गो बाबा है, इनके मामा कुछ नजर नहीं पड़ते। बागेश्वर बाबा का जहाँ तक सवाल है, बागेश्वर धाम का, बागेश्वर धाम अब लोग जानते हैं और ये जब समझ उत्पन्न हुआ मामला तब मैं भी जानता। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, ऐसे ऐसे कितने बाबा पैदा हुए हिंदुस्तान में और बिहार में भी आए। आसाराम बापू आए, राम रहीम बाबा आया, निर्मल बाबा आया, फलाहार बाबा आया, कितने बाबा आए। लेकिन मैं ये बागेश्वर बाबा से जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर बाबा आप किस चीज़ के बाबा हैं? आप बताएं कि जो महिला पहलवान आज 15 दिन से कुछ चिल्लाती हुई धूप में और जंतर मंतर पर बैठी हुए, ऊपर आपका क्या कहना है? बाबा थे, भगवान थे, कौन थे? कृष्ण, जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बचाने का काम। आप कैसा बाबा, आप क्या करने जा रहे हैं? चलिए, कैसा बाबा बागेश्वर बाबा चीरहरण हुआ, पर बताएं वो क्या करेंगे? उनका जो कहना है, बाबा का काम ये इस केस का और फलना का नहीं है। बाबा का काम अपने धर्मों का प्रचार के प्रसार की बात कर रहे हैं। बाबा का काम ये राजनीति से लेना देना नहीं है। अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी जहाँ हृदय की हाट लूट ली जाती है हथियारों से, पाप पनपते हो जाए जमींदारों से, भारतीय जनता पार्टी से अगर उम्मीद करता है तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होगा। ये देश की जनता को नोटबंदी लाकर, GST ला करके
धर्म के उपनाद करके कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर ये धोखा देते हैं। इनके अंदर जो है खाली छल है, इस देश को केवल धोखा देना है और छल करके देश के शासन सत्ता पर काबिज करना है, दूसरा कोई मंशा नहीं है। स्पष्ट बात है। देखिए ये जो है ना भाई साहब देवीलाल जी, एक धार्मिक प्रवृत्ति थी और कहिए तो ये सनातन धर्म के विरोधी भी है पिंटू जी, क्योंकि ये है कविपति कभी नहीं माने सनातन धर्म। किसी के लाल पियर हरियर आ गए। पढ़ाओ तो जब ये कहते हैं कि सनातन का विरोध है, तो ये जो आए हैं बागेश्वर बाबा, क्या बागेश्वर बाबा सनातन नहीं? सनातन एक समय का एक धर्म का नाम या सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, और उसी सनातन धर्म में पैदा होने वाले बागेश्वर बाबा एक व्यक्ति। धर्म यही कहता है न्याय करना। धर्म का पालन किसने किया? कृष्ण किया। द्रौपदी का चीरहरण बचाया, पांडवों का हक दिलाया। तो मैं जानू कैसा धर्म उसके सामने किसी बेटी बहू का इज्जत लूटा जाए और कहे हम गवाही कैसे तो वो हमारा हत्या हो। तो बागेश्वर बाबा को इस पर बताना है वो क्या न्याय करना चाहते हैं। जो बेटियां बैठी हुई है 15 दिन से, पहलवान बेटियां, कहीं न कहीं दिल पर हाथ रख कर आप बोलिए कि महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? नहीं, उनका निश्चित रूप से जो अगर गलत आएगी तो उनका पूरा न्याय के साथ सम्मान का रक्षा, उनके सम्मान का रक्षा। उसी पर मैंने बताया नीतीश कुमार ने हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश किया। जब साहेबुद्दीन का बेल दे दिया हाई कोर्ट ने, 3 दिन के अंदर करके जेल भेज दिया। इसके जैसा नफा गिराने वाले सरकार होती लेकिन तो उसको नहीं करता लेकिन एक समय था वो जब किसी को जेल दे देते, लेकिन आज क्या नीतीश जी का मजबूरी आ गया कि कोर्ट का भी मैनुअल को संशोधन करके सारे ये आदरणीय नीतीश जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो इनको तो लगता है कि भाई इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं। लेकिन जैसी अगर जरा सा उपाला बदले और आरजेडी और सीपीआई एमएल कांग्रेस के साथ गठजोड़ करते हैं तो ये फरफराने लगते हैं, आग बकाने लगते हैं। इनका धैर्य खो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये कहते हैं, कबीर साहब कहे, ये कहते हैं सनातनी धर्मी है। अरे इस देश में एक से एक हमारे समाज सुधारक हुआ, ऐसा नहीं कि समाज ये ब्राह्मणवाद के फासिस्टों के जंजाल से दूर करने के लिए कबीर साहब का कि देशों का बिगाड़ियों जो मूढ़म बारंबार मनवा का है न मुड़िए जो मूढ़म बारंबार मन को नियंत्रण नहीं करते हैं। इनको सिर्फ बिहार के 40 सीट दिखाई पड़ रहा है। एक बाबा नहीं 21 बाबा ही भेजेगा बिहार में। किसी तरह इस देश में दंगा फसाद बिहार में हो जाए कि बस धर्म के नाम पर अपराध हो और हम किसी तरह से 60% वोट हासिल करें और हमारा सीट 40 का 40 में, बस एक ही उद्देश्य बात है। मैं साफ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जज के जिला सचिव जी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेता हूँ। क्या विभूषण के साथ जो आज महिला के साथ जो हुआ है, खास करके विभूषण के ऊपर आरोप है, संसद है और अभी 36 केस पहले से जो दिल्ली पुलिस की है, उसके बाद भी उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं अभी तक जो योगी का एक्शन रहा था उसमें पूरी तरह से विफलता नजर आ रही है। इस मामले में योगी सरकार कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है, एक क्लियर पता लग रहा है। और ये जो बाबा की जो चर्चा चल रही है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारा धर्म सनातन धर्म में जन्म हुआ है, इसलिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन ये बाबा जो अपना जो कार्यक्रम जो करते हैं इस तरह का, इसमें जितने भी महिलाएं जाती है सब गरीब गुरबा अति पिछड़ा शोषित ऐसी महिलाएं वहां जाती है। और ये जो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये जो है आपका ये सिर्फ जो है से ये क्या बोलते हैं उसको ओझा नैया का एक काम है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, कहीं ओझा नैया कर तो भराने जी, और ये हम लोगों को बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ जितनी भी महिलाएं जाती हैं और उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण किया जाता है, उसकी वहाँ भरते साइयाँ खुल जाती है और कुछ हो जाता है और उसको लाइव दिखाया जाता है। चलिए, क्या कहना है इस पर? बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। नाचते नाचते बाबा के सामने सरिया खुल जाता है
और वो नाचते रह जाती है। बाबा को लोगों को सोचने की जरूरत है इसमें। इस पर तो हम बोल ही चुके हैं कि सड़िया तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता के यहाँ खुलता है। हम लोग के यहाँ नहीं, बाबा की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं है। जदयू नेता कहीं न कहीं पार्टी के आरोप नहीं लगा रहे हैं, कहीं बाबा की बात है कि बाबा के दरबार में जाते हैं और वहाँ भूत ले करके उसको नचाया जाता है और नचवाया जाता है और नाचते नाचते कहीं न कहीं सही हो जाता है। चलिए, इसमें क्या कहना है? ये तो देखिए वो उस चीज को हम लोग नहीं मानते। क्या नहीं मानते? नहीं सड़िया नहीं खुलती है, किसी की सड़िया नहीं खुलती है। देखेंगे तब न बोलेंगे भाई। तो उसको तो आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि सड़िया खुलिया। अगर ऐसा चलिए, ब्रिजभूषण पर कब तक होगा कार्रवाई? ब्रिजभूषण पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कब तक होगा कार्रवाई? जांच प्रतिक्रिया में तो पहले 15 दिन हो गया, 7 दिन के अंदर होना था। दोषी वो आएंगे तुरंत जेल जाएगा। आगे भी हुआ है, धन्यवाद, वो भी जेल जाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भारतीय इंडिया न्यूज से। भारत।